दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि आज हाइड्रोजन बम फूटा है। बिहार के चुनाव के बीच पहले चरण का चुनाव सर पे है और आपको बता दें कि कल पहले चरण का मतदान होने वाला है और इसी बीच राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बम फोड़ा है। उन्होंने लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला करते हुए बताया है कि किस तरह से हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। वे तथ्यों को लगातार सामने रखे और बताए कि किस तरह से वोटों की चोरी हुई और कैसे एक बीजेपी के नेता नायब सिंह सैनी किस तरह से बता रहे थे कि उनके पास सारा तंत्र है, सारा सिस्टम है जिससे बीजेपी की सरकार बनने वाली है। वे पहले चुनाव से पहले कितने कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को रख रहे थे कि उनकी सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से 25,000 मात्र 25,000 वोटों से के मतलब कम पड़ने के कारण हरियाणा में उनकी सरकार नहीं बन सकी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय और गंभीर मुद्दा आज बिहार चुनाव में जब मतदान होने वाला है, कल पहले चरण का मतदान है, लगातार चुनावी माहौल में लगातार प्रचार का घमासान रुकने के बाद पहले चरण के प्रचार का घमासान रुक चुका है और आज वोटों की खरीद फरोख्त चालू हो चुकी होगी। दोस्तों जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लगता है इस वक्त बिहार में न जाने कितने लोग पैसे बांट रहे होंगे और कितने लोग पैसे लेने वाले होंगे जो पैसे ले भी रहे होंगे। दोस्तों बिहार में चुनाव होता है और चुनाव जाति पर हो जाती है, विकास पे कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग जाता है। जो लोग विकास के वादों को कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं उनका वादा फीका नजर आता है। दोस्तों बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था इस समय नौकरी और बेरोजगारी का, मगर भाजपा यहां कहीं ना कहीं किसी भी तरह का ऐसा माहौल नहीं बना पाई जिससे बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार मिल सके। बिहार में 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, मगर बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकी। दोस्तों लोग लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगी। विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर है कि जो गुजरात के लोग बिहार में स्टार प्रचारक है, बिहार में आकर स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वे गुजरात में तो फैक्ट्री लगा लेते हैं मगर बिहार में वो फैक्ट्री नहीं लग पाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गंभीर सवाल है और गंभीर मुद्दा आज राहुल गांधी ने उठाया है। से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। तरह से वोट चोरी हो रहा है और किस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की लगातार साजिश की जा रही है। दोस्तों राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि एक तरह से लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है बिहार देश से, और जिस लोकतंत्र को काबिज करने के लिए न जाने देश में कितने शहादत हुए, देश में कितने मतलब लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन कुर्बान कर दिए देश में आजादी, देश की आजादी के लिए। मगर दोस्तों जब लोकतंत्र कायम हुआ तो लोकतंत्र को धीरे धीरे कमजोर करता जा रहा है देश का मीडिया या फिर देश के सरकार। जिस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हमला किया, कहीं ना कहीं लगा कि वाकई में कोई ऐसा मुद्दा है, मगर दोस्तों मीडिया आज भी उन पे कमी निकालने में लग गई होगी। अगर आपको कल का जो भी वीडियो मिलेगा उसमें लगातार राहुल गांधी से सवाल होंगे, लगातार राहुल गांधी पे उंगली उठेगा और लगातार लोग उसमें कमी ढूंढेंगे कि किस तरह से कमी है। मगर जर्मनी की एक महिला मॉडल, लगातार राहुल गांधी ने बताया कि जर्मनी की महिला मॉडल है और उनके नाम पर देश में हरियाणा में दोस्तों 25 वोट है। 25 वोट में जिनका उनका फोटो इस्तेमाल किया गया है, उनका अलग अलग नाम के साथ उनका फोटो इस्तेमाल किया गया है और 25 वोट उनके फोटो पे जो है मतलब माध्यम से हरियाणा में बना हुआ है। दोस्तों वे लगातार हमलावर रहे कि देश के भाजपा के जितने भी नेता हैं वो 2-2 आईडी कार्ड रखे हुए हैं। वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो कई नेताओं का नाम गिनाते हुए नजर आए कि किस तरह से
मतलब वोटर आईडी कार्ड दो रखे हुए हैं और वोट एक हरियाणा में गिराता है, एक यूपी में गिराता है। दोस्तों यूपी का चुनाव जब हो जाता है तो वही वोटर हरियाणा में शिफ्ट हो जाते हैं, हरियाणा में वोट गिराते हैं। पिछले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया था तो वे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार उन्होंने बताया कि किस तरह से हाउस नंबर 0 रखा जाता है, मगर चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि जो लोग को घर नहीं होता है, जो लोग रहते तो हैं यहाँ पे मगर उनके पास निजी आवास नहीं है, उनके हाउस नंबर पे 0 होता है। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बड़े बड़े मकानों है और बड़े बड़े सिस्टम है मगर फिर भी उनका हाउस नंबर 0 है। क्यों है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। और दोस्तों लगातार बिहार के इस चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं इतना बड़ा बम फूटना लोगों को यह बात का याद दिला रहा है किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। दोस्तों बिहार में चुनाव है और आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान कल होने जा रहा है और जिस तरह से आज बिहार में खरीद फरोख्त हो रहा होगा ये सारे लोग जानते हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं या जो लोग आज कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह से उनके एरिया में वोटों की खरीदारी चल रही होगी। हर वो नेता अपने चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडा अपनाता है। पहले तो बिहार में दारू बंद था मगर दारू आज भी मिल रहा है और दारू का वोट में कितना बड़ा दोस्तों एक जब होता है तो लोग दारू बांटना चालू कर देते हैं, बिहार में पैसे बांटने लगते हैं। और उन नवयुवकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए जो शिक्षित है और समझदार है, किस तरह से आपके लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और किस तरह से दोस्तों पैसे पर वोटों की खरीदारी करके सत्ता में आने वाले लोग और वोटों की चोरी करके सत्ता में आने वाले लोग आप लोग का हनन कर रहे हैं, आपके विकास को रोक रहे हैं। वैसे लोग जो पैसे लेकर वोट करते हैं उन्हें भी जो इस बात पर जागरूक होना चाहिए कि आप अपने भविष्य में बच्चों को क्या दे रहे हैं। क्या 500-1000 रुपया आपके वोट का कीमत होता है? दोस्तों क्या ये 500-1000 रुपया आपके भविष्य का कीमत है? कहीं ना कहीं गंभीर सवाल है कि 500 और 1000 रुपए लेकर जो लोग वोट करते हैं और आज इस लोकतंत्र को जिस तरह से धूमिल कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, उन लोगों को इस बात पर सोचने की जरूरत है दोस्तों कि किस तरह से बिहार में चुनाव है और इसी बीच राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बम फोड़ा है। तो बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए और दोस्तों सोचिए और इस बात को जवाब दीजिए और अपने आप से पूछिए कि किस तरह से बिहार में चुनाव के समय आखिरकार राहुल गांधी ने जब इतना बड़ा हमला किया है चुनाव आयोग पर और एनडीए गठबंधन पे, तो ये कितना बड़ा विषय हो सकता है। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इस बात पे लगातार कोई चर्चा नहीं मिलेगा। सारे सोशल मीडिया के जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, उन्हीं लोग को ज्यादातर आप देखेंगे कि इन सब बातों पे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय है और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए, नेशनल मीडिया पे होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल मीडिया ऐसी मीडिया है, ऐसा तंत्र है जिसे सारे लोग जानते हैं, सारे लोग देश दुनिया में देखा जाता है और सारे लोग इस पर मतलब अपना समय देते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा हमला जो चुनाव आयोग पर हो रहा है और विपक्ष के इतने बड़े नेता, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, वे हमला कर रहे हैं। मगर उनके जवाब देने के लिए जब भाजपा से आज नेता है तो उन्होंने लगातार इस पर जोर दिया कि वे बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। वो जब भी कोई गंभीर विषय होता है तो उसमें वे यहां नहीं रहते हैं, देश में नहीं रहते हैं, मगर वे कहीं ना कहीं इस चीज को नकारते नजर आए कि हाँ, और सफाई देते नजर आए कि हाँ वो कुछ मतलब उनका पार्टी कोई ऐसा एनडीए गठबंधन कोई ऐसा काम नहीं कर रही है या फिर चुनाव आयोग कोई ऐसा काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है और सवाल तो बनता है कि विपक्ष के इतने बड़े नेता अगर हमला कर रहे हैं तो फिर कोई गंभीर विषय है और देश के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों इस बात पे चर्चा होना चाहिए, इस बात पे कोई ना कोई ठोस कदम उठना चाहिए कि किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है। दोस्तों चुनाव आयोग फिर भी आएगी और राहुल गांधी पर ही हमला करके चली जाएगी, जैसा आप लोग देखेंगे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करती है तो ये अपना सफाई देगी, मगर चुनाव आयोग को इतने बड़े मुद्दे पर देश कहीं ना कहीं देश के लोगों को अभी भरोसा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा वोट चोरी का और उस पर चुनाव आयोग का मतलब चुप रह जाना कहीं ना कहीं सवाल को और मजबूत करता है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सवाल इतना मजबूत हो चुका है कि अब राहुल गांधी के अलावा देश के लोग और देश के जितने भी नेता हैं वे लोग भी कह रहे हैं, अगर अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी कहा कि हाँ इस तरह की घटनाएं लगातार होती जा रही है और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश चल रही है। तो विपक्ष के सारे नेता एक स्वर में वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं